अस्सलाम वालेकुम। हम अक्सर जुमा यानी शुक्रवार को बस हफ्ते का आखिरी दिन या एक छुट्टी का दिन समझकर गुजार देते हैं, लेकिन इस्लाम में इसकी रूहानी अहमियत बहुत बहुत गहरी है। आज बात करते हैं कि आखिर ये दिन इतना खास क्यों है। तो चलिए सबसे हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, 70 गुना। जुम्मा के दिन किए गए किसी भी नेक काम का सवाब या इनाम 70 गुना तक बढ़ जाता है। जी हाँ, पूरे 70 गुना। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई रूहानी इन्वेस्टमेंट का मौका हो, एक ऐसा खास दिन जहां नेकियों पर मिलने वाला रिटर्न मतलब मुनाफा सबसे ज्यादा होता है। तो सवाल ये है कि भाई इस दिन में ऐसा क्या खास है कि इसका इनाम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि इसे एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। चलिए देखते हैं कि जुम्मे को सब दिनों का सरदार कहते क्यों हैं। इस्लाम में जुम्मे को एक खास नाम दिया गया है, सैयद उल अय्याम। इसका सीधा सा मतलब है सब दिनों का सरदार। मतलब ये हफ्ते के बाकी दिनों से कहीं ऊपर है, इसका मकाम ही अलग है। और इसकी कुछ खासियतें तो देखिए। इस दिन जहन्नम के दरवाजे बंद रहते हैं, उसकी आग नहीं भड़काई जाती। कहा जाता है कि कयामत के दिन इस दिन को एक दुल्हन की तरह पेश किया जाएगा, और ये भी कि अगर कोई मुसलमान इस दिन दुनिया से जाता है तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है और वो कब्र के अजाब से भी महफूज रहता है। अच्छा, अब वापस आते हैं उसी 70 गुना वाले कॉन्सेप्ट पर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक तरह की रूहानी इकोनॉमी को समझने का तरीका है। चलिए समझते हैं कि इस दिन नेकियों को बढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है। ये स्लाइड तो कमाल की है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से एक जबरदस्त मिसाल देती है। देखिए, हम दुनिया में क्या करते हैं। 50% डिस्काउंट के लिए मीलों दूर चले जाते हैं, भविष्य के मुनाफे के लिए आज पैसा लगाते हैं। तो फिर यही लॉजिक आखिरत के लिए, इस 70 गुना इनाम के लिए क्यों नहीं लगाया जा सकता? सोचने वाली बात है ना? तो सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। देखिए, सोर्स एक बहुत आसान सी मिसाल देता है। मान लीजिए किसी ने सोमवार को किसी बीमार की खबर लेने जाना है, तो क्यों न इस काम को जुम्मे पे कर लिया जाए। काम वही, इरादा वही, लेकिन सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे ध्यान में रखना है। जैसे नेकी का इनाम 70 गुना है, वैसे ही इस दिन किए गए गुनाह का असर भी 70 गुना बढ़ जाता है। मतलब इस दिन और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो अब जब इसकी अहमियत समझ में आ गई है, तो सिर्फ जानना काफी नहीं है, अमल करना जरूरी है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल कदमों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ऐसे काम जो जुमे के दिन करने की सलाह दी जाती है। ये स्लाइड तो बहुत अच्छे से समझाती है कि मस्जिद जल्दी पहुंचने की क्या अहमियत है। देखिए, जो सबसे पहले पहुंचता है उसे ऊंट कुर्बान करने जितना इनाम मिलता है। उसके बाद जो आते हैं उन्हें गाय, फिर बकरी, फिर मुर्गी, और जो आखिर में आते हैं उन्हें अंडा सदका करने का सवाब। मतलब साफ है, जैसे जैसे देर होती है इनाम भी कम होता जाता है। इसके अलावा भी कुछ और काम हैं जिनसे फायदा उठाया जा सकता है, जैसे 200 बार दुरूद शरीफ पढ़ना। कहा गया है कि इससे 200 साल के गुनाह माफ हो सकते हैं। नाखून काटना, ये एक सुन्नत है जिससे गरीबी दूर होती है। और इमामा यानी पगड़ी पहनने वालों पर तो फरिश्ते रहमत भेजते हैं। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सिर्फ काम करने से आगे बढ़कर उनके पीछे की नीयत पर बात करते हैं, क्योंकि असल चीज तो नीयत ही है। बात हो रही है मोहब्बत की, दावे की और सबूत की। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ जुबान से ये कह देना काफी है कि हमें नबी से मोहब्बत है? क्या सिर्फ दावा ही सब कुछ होता है? सोच में इसे समझाने के लिए एक बहुत पावरफुल मिसाल दी गई है। सोचिए, एक बेटा है जो हर वक्त कहता है कि वो अपने बाप से बहुत प्यार करता है, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानता। तो कोई भी उसे क्या कहेगा? झूठा ही कहेगा ना। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है। सच्ची मोहब्बत का सबूत वो अमल होता है। नबी से मोहब्बत का असली इजहार उनकी सुन्नत पर चलना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है। अब आखिर में एक बहुत ही मॉडर्न और दिलचस्प मिसाल देखते हैं जो इन सदियों पुरानी बातों को आज की हमारी जिंदगी से जोड़ती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम दिन में कितनी बार फेसबुक, व्हाट्सएप या दूसरे ऐप्स चेक करते हैं। ये हमारे रोज के सॉफ्टवेयर बन गए हैं। लेकिन वो अल्टीमेट सॉफ्टवेयर यानी कुरान पाक, उसे कितनी बार खोला जाता है? ज्यादातर लोगों के लिए शायद सिर्फ रमजान में। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कब्र में ये सारे सोशल मीडिया वाले सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाते हैं, वहां कोई काम नहीं आता। तो फिर सुकून कहाँ है? कुरान हमें बताता है, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है।
असली आराम, असली शांति तो अल्लाह की याद में है, इन दुनियावी चीजों में नहीं। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हम आने वाली हमेशा की जिंदगी के लिए किस सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं? इस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।